मूवी की स्टार्टिंग होती है एक स्मोक जंपर के ग्रुप से जो कि मस्ती कर रहे हैं। तभी वहां पर उनका सुपरिटेंडेंट जैक कर्सन जो कि एक स्मोक जंपर्स के ग्रुप का कमांडिंग ऑफिसर है वहां आता है और सबको जोश भर करके चला जाता है। तभी वो टीवी पर देखता है रिचर्ड्स का इंटरव्यू। तभी वहां पर कार्सन के ग्रुप के कुछ लोग सेंट बारबरा को ज्वाइन करने का बोल चले जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो किसी बड़े ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके ग्रुप से वो चले जाते हैं। तब एक बंदा कहता है, हमने लोगों को खो दिया, अब हम क्या करेंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि लेक के पास आग लगी है। तभी वो डॉक्टर हिक्स को कॉल करते हैं और सडनली सिस्टम को बंद कर उस लेक के पास लगी आग बुझाने चॉपर से निकलते हैं और कार्टन उस आग वाले कॉटेज में जाता है जहां आग लगी है, जहां वो 3 बच्चों को उस आग से बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ प्रेस वाले भी उन्हें शूट करने लग जाते हैं और वो वापस से डिपो पहुंचते हैं जहां बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तब कार्सन उन्हें अपने स्मोक जंप ग्रुप से इंट्रो करवाता है और उसके बाद उन बच्चों की बड़ी बहन ब्रिन से उनकी माँ का पेरेंट्स का नंबर मांगता है, जिस पर ब्रिन मना कर देती है लेकिन बाद में वो दे भी देती है। जहां कॉल पर हम देखते हैं कि ब्रिन अपनी माँ से बात करती है। तभी कार्सन उससे सेल छीन लेता है जो कि वो ओनली वॉइस मैसेज था, उधर से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। तब कार्सन एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि जितना जल्दी हो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर के जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है और उनकी इस शैतानी की वजह से हम देखते हैं कि कार्सन मुंह के बल गिर जाता है। तभी ब्रिन की मदद का मैसेज आता है कि वो तूफान में फंसे हैं, सुबह तक आने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मार्क ब्रिन को शांत रहने का बोलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। ब्रिन कहती है वरना क्या करोगे, जिस पर मार्क को गुस्सा आता है। तभी वहाँ डिपो का पेट डॉग मैशर आता है जिसे छोटी सी बच्ची जोई उसे शांत करके बिठा देती है और सुला देती है और बच्चे उन चारों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तभी कार्सन को कॉल आता है और पूछा जाता है कि आप ठीक हो ना। कार्सन कहता है यस सर। आप परेशान होते हैं तो आप अपनी उंगलियों को क्यों थपथपाते हैं। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है जो कि मार्क का कॉल था, उसी के ग्रुप का कोई मेंबर था। वापस फोन रिंग होता है जिसे कार्सन बिन सुने डांटने लगता है क्योंकि कार्सन उसे मार्क समझता है जो कि रिचर्ड का कॉल था। रिचर्ड उसे डांटता है, कैसे लोग हो, बात करने की तमीज नहीं है, और कार्सन से बात करने का बोलता है। कार्सन फोन पर अपनी टोन चेंज कर बोलता है वेट प्लीज, और वापस अपनी आवाज में उनसे बात करने लगता है और वो उस रेस्क्यू के लिए उसकी तारीफें करते हैं। इसके बाद डिवीजन कमांडर की लिस्ट में अब तुम्हारा नाम भी है, ऐसा उसे बोलते हैं। कार्सन कहता है सर मुझे आपके जाने के बाद आपका नाम बढ़ाने में खुशी होगी। रिचर्ड कहता है क्या मैं मर नहीं रहा। कार्सन कहता है नो नो नो, आपके रिटायरमेंट के बाद और मंडे को डिपो विजिट करने का बोल रिचर्ड कॉल काट देता है। कार्सन जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, डांस करने लगता है। तभी मार्क भी उसके साथ में वहाँ पर आ जाता है और डांस करता है और दोनों एक दूसरे को देख शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ पर मार्क बताता है कि इस एरिया के सभी डिपो आपके कमांड में होने वाले हैं। और तभी वो बाहर जाकर के देखते हैं तो तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं। जहाँ छोटी बच्ची रोने लगती है, जहाँ ब्रिन आकर उसे चुप कराती है। तभी विल आकर गन से शूट करने लगता है जो कि वो उन्हें खिलौना समझता है जबकि वो असली की गन थी। तभी डॉक्टर हिक्स वहाँ आ जाती है और गुस्सा करती है कि चॉपर से उसका लैब उड़ा दिया और फिशर लैब से पानी भी लिया जिससे आसपास के घरों को नुकसान पहुंच सकता था। तब कार्सन उसे उन 3 बच्चों को संभालने का पूछता है, जिस पर हिक्स गुस्सा कर बाहर जाती है और कहती है कि वो एक साइंटिस्ट है, बेबी सिटर नहीं जिसके लिए तुम्हारे बच्चे संभाले। तब ब्रिन वहाँ आती है और कार्सन से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जहाँ पर कार्सन कहता है नो वो एक साइंटिस्ट है, जहाँ पर वो बच्चों को सोने का बोलता है। तभी वहाँ पर विल घड़ी को उठाकर एलेक्सा प्ले सॉन्ग बोलने लगता है जिस पर कार्सन उसे डांटता है और तभी जोई वहाँ जोर जोर से चिल्लाते हुए आती है, जिस पर वो ब्रिन से पूछता है कि क्या ये ऐसा ही करती है और ये ऐसा करती है तो क्यों करती है, जिस पर ब्रिन उसे पूछती है कि तुम कभी नहीं रोई क्या। कार्सन कहता है नहीं। तब हम देखते हैं कि जोई जोर से रोती है और लोरी के लिए चीख करती है। तब कार्सन उसे सुलाता है और वहाँ से जाकर के नेट पर सर्च करता है कि कभी ना रोए तो क्या बुरा होता है। उधर हिक्स अपने टोड के साथ बात करती है कि उसे कार्सन पसंद नहीं है और वो बोलती भी है कि उसे पसंद है।
वहीं उधर कार्सन डिवीजन कमांडर के लिए अप्लाई करता है, तभी उसे मैशर की याद आती है। चोई के साथ सोता देख उसे धोखेबाज कह करके चला जाता है। अगली सुबह विल पीनट बटर खाता हुआ एक रूम में जाता है जहां पर कार्सन की गाड़ी खड़ी हुई थी। चोकी वो बटर के हाथ कार्सन की गाड़ी से पहुंच देता है, जिसे वो पेंट स्टीपर से क्लीन करता है जो कि कलर रिमूव करने वाला था, और स्टीपर फैल जाता है। जो कि मैसर खड़ा सब देखता है। तभी हम देखते हैं विल वापस कुछ उठाने जाता है और गिर जाता है, और उस दौरान वहाँ पर क्लीनिंग पाउडर भी फैल जाता है। वहीं कार्सन के रूम में चोई आती है और सोते हुए कार्सन को कप दिखाकर कहती है, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, और उस कप को कार्सन के मुंह पर उड़ेल देती है जो कि कैरोसिन था। तब वो गुस्से में जोई को रोड्रिगो के पास छोड़ करके चला जाता है। वहीं विल उधर कार वॉशर को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से पूरा रूम झाग से भर जाता है, और वहाँ कार्सन पहुंचकर विल को बाहर निकलता है, जो कि काफ़ी फनी सीन है। और विल और जोई को लेकर के ब्रिन के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि जोई उसके केबिन में कुछ ढूंढ रही थी। तभी बच्चों की माँ का मैसेज आता है कि वो आ रहे हैं। तभी जोई बूम बूम कह करके बोलने लगती है, जो कि वो पॉटी के लिए बोलती है, जहां से वो सब भाग जाते हैं, सिर्फ कार्सन रह जाता है। तब मार्क और कार्सन मिलकर जोई की पॉटी को साफ करने का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसकी बदबू से परेशान कार्सन वहां से मार्क को छोड़ करके साफ करने का बोल करके चला जाता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जोई एक मशीन उठा लेती है और उसे मार्क पर स्क्रू मारने लगती है, और तभी कार्सन एक फायर सूट पहन करके वहाँ आता है, लेकिन फिर भी वो बदबू से परेशान है, और तभी जोई कार्सन के मुंह पर पोटी कर देती है। इसके बाद कार्सन नहाता है, और उधर मार्क के पास में बिन आती है और कहती है, क्या तुम्हारा कभी खुद के लिए काम करने का मन नहीं करता? क्योंकि वो हमेशा यस बॉस मीन्स कार्सन के लिए रेडी रहता है। जहाँ मार्क बताता है कि कार्सन ने उसकी जान बचाई, वरना वो एक अकाउंटेंट था मामूली सा, और वो मेरे लिए एक हीरो और सुपर हीरो है, और बॉस बहुत अच्छे हैं। उस दौरान बेन वहाँ से की बंद चुरा करके चली जाती है। वहीं उधर रोड्रिगो और विल रूम को क्लीन करते हुए दिखाए जाते हैं। उधर विन चोई को अपने साथ लेकर के भाग जाती है। तभी कार्सन को धुएं की स्मेल आती है। जब वो जाकर देखता है तो रोड्रिगो अपना डेमो विल के साथ दे रहा था कि वो कैसे काम करता है। तभी कार्सन देखता है कि ब्रिन, जोई और विल भाग रहे हैं। तब वो बाहर जाकर के देखते हैं तो हर तरफ ऑयल बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से वो जरा से अभी चलने में गिरने लगते हैं। तब कार्सन एक साइकिल लेकर के उनका पीछा करता है। तब वो उसे जोरदार टक्कर मारते हैं और कार्सन गिर जाता है और उसकी गाड़ी झील में जाकर के गिर जाती है। तब ब्रिन कहती है कि वो डर गई थी, मेरे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसीलिए हम वहाँ से भाग आए और उसने ये सब किया। कार्सन कहता है, ओके डोंट वरी, डोंट डू इट अगेन। तब ब्रिन बताती है कि उनके पेरेंट्स नहीं आने वाले, वो 2 साल पहले मर चुके। जिस पर कार्सन पूछता है तो वो मैसेज किसने किया, जिस पर ब्रिन कहती है कि वो मैसेज मैंने ही किया है, बताया क्यों नहीं। ब्रिन कहती है हम ऑर्फनेज से भागकर आए हैं क्योंकि वो हमें अलग करने वाले थे। तब कार्सन एक चूहा उनके लिए पकड़कर लाता है, तो वो देख कर के हैरान है कि वो तीनों एक टेंट में हैं क्योंकि वो अपने साथ लेकर के आए थे। तभी वहाँ पर मैशर भी आ जाता है क्योंकि रात हो चुकी थी, वो लोग जंगल में थे और जंगल में से रात को गुजरना उनके लिए खतरनाक था, इसीलिए वो वहीं रात गुजारते हैं। कार्सन ब्रिन को समझाता है कि तुमको भागना बंद करना होगा और ये सब बंद करो और स्कूल जाओ। तब ब्रिन उसे उस सब के लिए थैंक्स कहती है और सॉरी भी बोलती है और बताती है कि 2 दिन में जोई का बर्थडे भी है और वो उसे साथ में सेलिब्रेट करना चाहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कार्सन बताता है कि सीपीएस से बात हुई है और अब तुम मंडे तक यहीं रुकोगे। तब सब मिलकर के खुश हो जाते हैं और कार्सन ये देखकर के खुश है कि जोई मैशर के साथ खुश है। वहीं बिन रोड्रिगो के साथ किचन में हेल्प करती है। इसके बाद वो सब मिलकर के कुकिंग करते हैं जहां कार्सन की गलती से आग लगती है जिसे मार्क बुझाता है। तभी हिक्स वहां आ जाती है जहां वो दोनों मिलकर के एक रूम में जाते हैं और वो दोनों बातें करते हैं। जब वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो वो सब
खड़े उनको कंटिन्यू देख रही हैं और जिस पर हिक्स बाय बोल करके चली जाती है, जहां वो पांचों मिलकर देखते हैं। तभी जोई कहती है, मौका गवा दिया विल, तुमने ऐसा उसे क्यों जाने दिया, और सब उसे वापस इनवाइट करने का बोलते हैं। जिस पर कार्सन कहता है, रोमांटिक रोमांस नो, उसने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में। जिस पर बिन उसे चैट कर रेडी कर लेती है और अब सब तैयार होते हैं और हिक्स घर आती है, जिसे देख सब खुश हैं और हिक्स भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों मिलकर के डिनर करते हैं, जो कि दूर बैठे सब देख रहे हैं और सब कार्सन को पियानो बजाने के लिए फोर्स करते हैं, जिसे सुन सब बोर होते हैं। और जोई को सोता देख कार्सन कहता है, चलो अब सोने की बारी है, टाइम हो चुका है। जहाँ विल कहानी सुनाने को बोलता है कार्सन को, लेकिन कार्सन कहता है जोई तो सो चुकी है। तब वो बोलता है मुझे सुननी है। तब हम देखते हैं कि कार्सन कहानी सुनाता है, जिसे सुनाकर कि वो इमोशनल हो जाता है। तब बिन कार्सन को हिक्स को घर पर ही रुकने का बोलती है, क्योंकि रात हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों अकेले बैठे बातें करते हैं और उनके बीच में हम देखते हैं कि एक डिस्टेंस भी काफ़ी मेंटेन है। तभी वहाँ पर मार्क रोड्रिक एक्स उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वो उनके सामने आते हैं और कहते हैं कल जोई का बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी है। तब इसके बाद वो चारों मिलकर के एक स्टोर में शॉपिंग करने जाते हैं, जो कि अलग अलग शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग वाला सीन काफ़ी फ़नी है। और अगली सुबह जोई वो सब देख बहुत खुश होती है। ये सब देख जोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अब सब बहुत खुश हैं। जहाँ आज पहली बार एक्स को बोलता देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सब मिलकर के मस्ती करते हैं। जोई का बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कमांडर रिचर्ड्स आ जाते हैं और ये सब देख वो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ सीपीएस की एक लेडी आती है और बताती है कि वो इन बच्चों को पिछले 1 महीने से ढूंढ रही थी। तभी जोई एक्स को चाय देती है, जो कि केरोसिन था, और कार्सन उसे पीने से रोकता है। एक्स उसे केक पर वॉमिट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वह केक में आग लग जाती है। तभी वो देखते हैं कि बच्चे उनके आसपास से गायब है। जब वो देखते हैं कि रिचर्ड्स का ट्रक भी गायब है, जब वो सभी मिलकर के चॉपर लेकर के उनको ढूंढने निकलते हैं। वहीं रास्ते में एक खरगोश को बचाने के चक्कर में जोई का ट्रक पर से कंट्रोल हट जाता है और उनका ट्रक एक खाई के किनारे पर आकर के लटक जाता है। तभी वहां पर चॉपर से वो सब आते हैं और चॉपर से कार्सन उन्हें बचाने के लिए कूदता है, जिस पर रिचर्ड्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कार्सन कूद जाता है और बच्चों के पास पहुंचता है और तीनों बच्चों को वो सही सलामत बचा भी लेता है और वो उन्हें देख इमोशनल होकर के रोता है। जहाँ पर कार्सन कहता है किसी को बताना मत। तभी हम देखते हैं मार्क चॉपर से उसे टिश्यू पेपर का एक पाउच फेंकता है आंसू पोंछने के लिए। इसके बाद सभी मिलकर बच्चों को सीपीएस को सौंपने की तैयारी करते हैं। सभी इमोशनल हो जाते हैं। जहां पर कार्सन अंदर अपने केबिन में अकेला बैठा है, वहां रिचर्ड्स उसके पास जाता है और उसे यह बोल करके चला जाता है कि यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। तब कार्सन बाहर आता है और उन बच्चों को अपने साथ रखने का डिसीजन लेता है और वहाँ पर हिक्स और कार्सन एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ टाइम के बाद में कार्सन हिक्स से शादी करने के कोर्ट जाता है और सब बहुत खुश हैं और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।